शिवोहम। तो प्रश्न आया है कि राम और बुद्ध दोनों ने ही अपने पत्नियों को छोड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात, राम का रामत्व या बुद्ध का बुद्धत्व कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही आत्मा के लिए संसार को छोड़ा था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने पे चले गए। दूसरी बात, एक चीज समझिए, पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? पुरुषों में जो उत्तम, जो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की बात की गई है, वो पुरुष और नारी वाला जो पुरुष है, यानी कि लिंग का भेद जो करता है, वो नहीं है। पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पे व्यक्ति से है। तो पुरुष तथा मानवों में उन्हें उत्तम दर्जा दिया गया है, यानी कि उन्होंने उस ऊंचाई को प्राप्त किया था जिस ऊंचाई को मानव जीवन का परम लक्ष्य कहा जाता है। आपका शरीर जब तक है तभी तक ये सारे रिश्ते, नाते, समाज, ये सारी चीजें हैं। शरीर के जाने के साथ साथ ही इन सभी का अंत हो जाता है। लेकिन जो शाश्वत है, जो हमेशा रहता है, वो आप हो, यानी कि चेतना है। तो चेतना के उत्थान हेतु जो भी कार्य किया जाता है, वो आपके सारे सांसारिक रिश्तों से बहुत बड़ा है। और इसीलिए बुद्ध, जो कि आत्मज्ञान के लिए संसार का त्याग किया है और फिर लौट के वो अपने पत्नी को वही ज्ञान का दान करते हैं, तो उनसे बड़ा प्रेमी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात, श्री राम की राजा के तौर पे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी खुशी से ज्यादा महत्व प्रजाओं की खुशी को दे। व्यक्ति जब अहम केंद्रित होता है, तब वो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा नहीं कर सकता। और राजा का पहला कर्तव्य यही होता है कि उनके व्यक्तिगत रिश्तों से या परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए प्रजा होती है। तो उस समय उनका लिया गया जो डिसीजन है, वो उनके व्यक्तिगत डिसीजन नहीं था। अगर यही डिसीजन उनको लेना होता तो फिर वो कभी सीता को खोजने जाते ही नहीं। और दूसरी बात, अगर वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों की रामायण देखी जाती है, तो फिर एक में सीता का त्यागना है, तो दूसरे में छाया सीता की कॉन्सेप्ट है कि रावण ने जिस सीता को हरा था वो असली सीता नहीं थे। वो अग्नि में असली सीता जब स्वयं को समर्पण करती है, तो वहां से एक छाया सीता या नकली सीता का उत्पत्ति होता है और पूरा का पूरा रामायण का कांड जो भी हुआ था उस छाया सीता के साथ होता है। और फिर जब वो रावण को मारते हैं, तो फिर वो जो छाया सीता है, वो फिर अग्नि में जाके असली सीता वापस आ जाती है। तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज को जब आप देखते हो तो उसके दोनों पक्षों को देखे बिना आप जजमेंट नहीं दे सकते। और वैसे भी नीति और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नीति समाज तक ही सीमित है। नीति बनाई ही इसलिए जाता है ताकि व्यक्ति को अपनी वासनाओं को पूरा करने का मौका भी मिले, लेकिन वो वासना विकृत वासना ना बने। बट एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है वो वासना से ही पार जाता है। तो ये जो चरित्र की बात आप कर रहे हैं, ये चरित्र उसी आदमी का पहचान हो सकता है जिसका केंद्र सिर्फ ये संसार है। जो संसार से पार जाना चाहता है, उसको चरित्रवान या चरित्रहीन कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने चरित्रों को लांग कर उनसे बहुत ऊपर उठ गया है। श्री राम ने जब सीता को त्यागा था, उस समय वो राजा थे। और उस समय एक पुरुष के लिए दूसरी शादी करनी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी वो पूरा जीवन बिना किसी नारी संग के बिताए। ये है उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। असल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी हम किसी घटना को देखते हैं, अपनी मान्यता के लेप में उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसको वही रूप दे देते हैं। सबसे पहली बात, हम ये कभी नहीं स्वीकारते कि हमारी बुद्धि शायद उतनी कैपेबल नहीं है कि वो उस घटना को समझ पाए या उन व्यक्तियों को समझ पाए। और ये स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें अहम को चोट लगती है। और अहम को सारी चीजें बर्दाश्त होती है, बट मिटना या चोट लगना उसे बर्दाश्त नहीं होती। एक चीज ध्यान से समझिए कि जितना अब अभी समझ रहे हैं, वो आपकी बुद्धि पे आधारित है। बट ये बुद्धि भी परिवर्तनशील है। बचपन में जब एक बच्चा होता है, तो उसका हाथ वो आग में दे देता है, उसका हाथ जल जाता है।
यानी कि उस समय उसने जो किया, उसके बुद्धि के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही थी, बट बुद्धि जब विकसित होती है, वो ये कार्य दोबारा नहीं करता। यानी कि सिर्फ़ बुद्धि पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि भी मन और इंद्रिय की तरह परिवर्तनशील है। तो किसी भी घटना को जाँचने से पहले स्वयं को जाँचिए, क्या आपकी बुद्धि की उतनी क्षमता है कि आप उसको देख पाओ? क्या आप में वो क्षमता है कि आप उसको जज कर पाओ? नॉर्मली अगर कोई रियलिटी शो भी होता है, तो वहाँ पे भी कोई जज होता है। वो जज जो कंटेस्टेंट होता है, उनसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं, इसी वजह से वो जज है। अगर बुद्ध और राम के चरित्रों को हम जज करना चाहते हैं, तो हमें उनसे ज़्यादा चरित्रवान होना पड़ेगा। पहला सवाल, क्या आप उतना चरित्रवान हो कि आप उनके चरित्रों को जाँच पाओ? अगर आपको लगता है कि आपकी उतनी क्षमता नहीं है, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता किसी और को कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट दो। इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए वो खुद का मूल्यांकन करे, फिर दूसरों पे दृष्टि दे।